हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट बाय SK। आज हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ वायर रोप, यानी कि वायर रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे निकालेंगे। तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ वायर रोप इज द रेशियो ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रोप एंड सेफ वर्किंग लोड। मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ एंड सेफ वर्किंग लोड का क्या होता है, एक रेशियो होता है। मीन्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर आप निकालेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रोप एंड डिवाइडेड बाय सेफ वर्किंग लोड, जो कि हमने यहाँ पे उसी तरह से लिखा है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेंथ एंड डिवाइडेड बाय सेफ वर्किंग लोड। अब यहीं पे हम यहाँ से जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने जब निकाल लिया तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ सेफ वर्किंग लोड आप यहाँ पे आया, तो इससे हम 1 से 2 निकाले हैं, तो यहाँ 2-3 फार्मूला यहाँ पे बनेगा। अगर आप ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं और सेफ वर्किंग लोड भी निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का हो गया ब्रेकिंग स्ट्रेंथ एंड डिवाइडेड बाई सेफ वर्किंग लोड। अब यहाँ देखेंगे कि मिनिमम जो एक्सेप्टेबल फैक्टर ऑफ जो सेफ्टी है, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको मिलेगा कैसे, सेफ्टी ऑफ वायर रोप इज कितना है, 5 है। तो मिनिमम एक्सेप्टेबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो वायर रोप का होता है वो क्या है, 5 है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आदमी को उस वायर रोप का इस्तेमाल है जो आदमी को अप करने के लिए कर रहे हैं, कैरिंग पर्सनल, जिसमें आदमी जाने वाला है, जिसका हम रोप का इस्तेमाल, तो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या रहेगा, यहाँ पे 10 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम इसमें है जो इसको हम पुट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी वायर रोप का 5 रहेगा मिनिमम, और जो आदमी के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना रहेगा, 10 रहेगा। अब यहाँ जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है ये कहाँ से मिलेगा, ये आपको है जो मैन्युफैक्चर के गाइडलाइन के हिसाब से वो आता है, तो वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और सेफ वर्किंग लोड तो उसका पता ही रहता है, उसमें ऑलरेडी लिखा रहता है। तो यहाँ से तीनों में से कोई भी अगर 2 दिया हुआ है तो एक ऑटोमेटिक उसमें से क्या होगा, निकल जाएगा। अब यहाँ पे सेम चीज देखिए, यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे ऊपर लिखा है, ये फॉर्मूला, वही फॉर्मूला को यहाँ पे हम दूसरे ढंग से निकालना चाहते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट सेफ वर्किंग लोड। यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट किए थे, अभी हम यहाँ पे सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेट करें तो क्या होगा, सेफ वर्किंग लोड इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सेफ वर्किंग लोड ऑफ ए वायर रोप इज डिवाइडिंग ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रोप विद द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यहाँ पे फॉर्मूला हम उस तरह से इसको कर देते हैं, यानी कि सेफ वर्क लोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेकिंग स्ट्रेंथ एंड डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, नेक्स्ट जो है, तो ये जो है यहाँ पे अभी मैंने बोला कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चर, तो ये मैन्युफैक्चर के द्वारा स्पेसिफाइड किया जाता है। तो यह ब्रेकिंग स्ट्रेंथ आपको वहाँ से मिल जाएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर आदमी को कैरी करने के लिए करना है तो 10 लेना है, अगर सिंपल करना है तो 5 लेना है, तो यहाँ पे आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल जाएगा। ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है जो आपको है जो मैन्युफैक्चर से मिल जाएगा, तो दोनों अगर मिल गया तो सेफ वर्किंग लोड यहाँ से आप आराम से निकाल सकते। तो याद रखना एक ही फॉर्मूला है, लेकिन अलग अलग करके मैंने शो किया है ताकि इससे 3 फॉर्मूले निकल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।